सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 17 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ CUI और GUI के बारे में। तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे पहले अपने GUI के बारे में कि GUI क्या है। तो गाइस GUI की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो गाइस हमारा ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक क्या होता है? जो एक ग्राफ बना होता है, यानी कि एक आकृति, ठीक है, जिसको हम देखकर पहचान सकें कि ये एक आकृति है, ये इस चीज की आकृति है, या फिर कोई लोगो, जैसे किसी कंपनी का कोई लोगो होता है जिसको आप देख के पहचान सकते हैं कि ये किस कंपनी का लोगो है। ठीक है, जैसे एक मर्सिडीज का लोगो होता है, उसको आप पहचान सकते हैं कि ये किसका लोगो है, मर्सिडीज का लोगो। तो जो चीज हम देखकर पहचान सकते हैं वो क्या है? ग्राफिक। अब गाइस बात आती है हमारी CUI के बारे में कि CUI क्या होता है। तो गाइस CUI जो होता है वो होता है हमारा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। गाइस जब हम अपने कंप्यूटर को एक कमांड से चलाते हैं या फिर किसी ग्राफिक से नहीं, हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं किससे? कमांड से। जैसे मैंने उसको एक कमांड दी स्टार्ट, देन वो उसने वर्क स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा वर्क स्टॉप एंड उसने वर्क स्टॉप कर दिया। क्लीन कमांड दी तो उसने जो भी कुछ था स्क्रीन पे उसे क्लीन कर दिया। तो ये क्या हुआ? एक कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। गाइस जब हम अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, यानी कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो एक ग्राफिक के थ्रू होता है। तो वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे गाइस आपने अपने कंप्यूटर को पावर ऑन किया, वो बूट हुआ, उसके बाद उसमें विंडो लोड हो गई। विंडो लोड होने के बाद आपने उसमें कुछ ग्राफिक्स, कुछ आइकॉन्स देखे छोटे छोटे। ठीक है, तो वो जो आइकन है ना, जिसको आप देख के उस पर काम कर रहे हो, माउस को उस आइकन पे लेके जाते हो, डबल क्लिक करते हो, देन वो स्टार्ट खुल जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक ग्राफिक। जहां पे आपने जो वर्क किया वो क्या किया? एक ग्राफिक्स को देख के, उसमें जो छोटे छोटे आइकन्स हैं या फिर जो लिखा हुआ है या फिर जो कलरफुल आइकन है, उनको देख के आपने क्या किया? उस पर काम किया। तो आप लोग यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस हुआ वो किसके थ्रू हुआ? ग्राफिक्स के थ्रू। तो वो क्या हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे ही गाइस जब एक कंप्यूटर और यूजर के बीच में काम होता है एक कमांड लाइन पे, ठीक है, एक कमांड बेस पे काम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, यानी कि CUI। जैसे गाइज हमारे कुछ CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे MS DOS, यूनिक्स, ये क्या थे? हमारे CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे जब हम काम करते थे तो एक कमांड सेंड करते थे कंप्यूटर को, जिसके बाद वो काम करता था। जैसे हमें कुछ फाइल कॉपी करना होता था तो MS DOS में हम लिखते थे कॉपी, देन वो फाइल को कॉपी करता था। और अगर हमें कोई फाइल डिलीट या फिर रिमूव करनी है तो हम लिखते थे डेल या फिर लिखते थे इरेज। तो गाइस यहाँ पे कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? एक कमांड के थ्रू। मैंने लिखा उसे डिलीट तो उसने डिलीट कर दी फाइल। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ यूज करते थे अपने कीबोर्ड का, क्योंकि गाइस एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए हमें सिर्फ कीबोर्ड की ही जरूरत होती है, ना कि किसी माउस की। गाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच में बात करने का जो तरीका है वो देखा जाता है हमारा किस बेस पे? अगर वो कमांड बेस पे तो वो है हमारा CUI, अगर वो ग्राफिक बेस पे तो वो है हमारा GUI। जैसे कि गाइस हमारा ग्राफिकल बेस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, इसमें क्या करते हैं? हम अपने माउस से जो छोटे छोटे आइकन होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड जो छोटे छोटे आइकन होते हैं, उनको देखकर हम अपना काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ग्राफिक के थ्रू। गाइस अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई हार्डवेयर है? तो गाइस हाँ, हमारे कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स आते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए एक हार्डवेयर होता है जिसको बोलते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड। ये होता है हमारे PC में भी होता है, ये हमारे लैपटॉप में भी होता है और ये हमारे मोबाइल में भी होता है। जैसे कोई एनिमेटेड मूवी या फिर कोई हॉलीवुड मूवी जो कि एक ग्राफिकल BFX मूवी होती है, या फिर हम जो क्रिएट करते हैं अपने BFX, उसके लिए हमें जरूरत होती है हमारे ग्राफिक्स कार्ड की। अब बात आती है यहाँ पे कि ग्राफिक्स कार्ड हमारा करता क्या है। तो गाइस हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है ये क्या करता है? हमारे जो ग्राफिक्स होते हैं, हमारी जो पिक्चर क्वालिटी होती है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें शो कराता है, यानी कि उसके एक एक कंटेंट को बहुत ही हाई डेफिनेशन में हमको शो कराता है। गाइस हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है ये बहुत ही महंगा होता है और ये जुड़ा होता है हमारे
कंप्यूटर के मदरबोर्ड से। गाइस हमारे पिक्चर क्वालिटी पे ग्राफिक्स कार्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है? गाइस मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो जो कि हो एक MP4 में सिंपल एक छोटी क्वालिटी की। अब उसी मूवी को आप फुल HD में यानी कि 4K में देखते हैं, तो जो पिक्चर क्वालिटी में इफेक्ट होता है वही इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्राफिक्स कार्ड से। ज्यादातर लोग ग्राफिक्स कार्ड का यूज करते हैं अपने गेमिंग के लिए। जो हमारे 4K फुल HD गेम्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड का। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, CUI एंड GUI। तो चलिए देखते हैं अपने लास्ट अब्रिविएशंस। तो हमारा जो आज का पहला अब्रिविएशन है वो है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। नेक्स्ट है M फ्लॉप्स यानी कि मेगा फ्लॉप्स। नेक्स्ट है MFT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क। नेक्स्ट MHZ, मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट MIPS, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट MMC, multimedia card. So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.